हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हेड एंड नेक एनाटॉमी जिसमें हम बीटी चौरासिया से फेस वाला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। उसकी लास्ट वीडियो आज है एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स को हम एक और नाम देते हैं विच इज आल्सो कॉल्ड पल्पेब्री। ओके, सो आइदर यू कॉल इट आईलिड्स और पल्पेब्री। हो सकता है ये नाम आपने ना सुना हो और ऑब्वियसली कॉमन नाम नहीं है, दैट्स अ कॉमन नेम बट दैट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ पल्पेब्री। आज ही की वीडियो में लैक्रिमल ग्लैंड्स के बारे में भी बात करेंगे और ये चैप्टर आज खत्म होगा। सो फीचर्स ऑफ आईलिड्स, द स्पेस बिटवीन द टू आईलिड्स इज द पल्पेब्रल फिशर। यानी ये जो पूरा अपैरेटस है, मैं यहाँ पे मैंने अलग से खोल लिया है इसको, यहाँ पर भी देखते जाते हैं साथ साथ। सो ये ऊपर एक आईलिड होती है, एक नीचे आईलिड, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, और उसके बीच में ये जो गैप है जिसमें एक्चुअली हमारी आंख होती है, आई होती है, जिसमें आपको ये सारा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, आइरिस एंड प्यूपिल एंड एवरीथिंग। सो इस गैप को नाम देते हैं पल्पेब्रल फिशर। क्या कहा जाता है इसको? पल्पेब्रल fissure. Okay, the two lids are fused with each other to form medial and lateral angles of the eye. अब इनको हम medial lateral angle भी कहते हैं या इनको कैंथाई भी कहा जाता है। So again, if you look at this diagram, this is the medial end of this eye and this is the lateral end of this eye. Okay, अब अगर आप देखें ये अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड, दोनों आईलिड्स मीडियल साइड पर भी और लेटरल साइड पर भी आपस में मिल रही हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द एंगल। सो दिस इज कॉल्ड द लेटरल एंगल या लेटरल कैंथस ऑफ द आई। ओके, at the inner canthus, यानी जो medial canthus है, which is also called the inner canthus, there is a small triangular space which is called the lacus lacrimalis. Again, इस डायग्राम को अगर हम देखें, so ये था lateral angle of the eye, इसको या lateral angle कहते हैं या the same angle is also called outer angle. ठीक है, ये मीडियल एंगल है, द सेम मीडियल एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर एंगल। तो इनर एंगल पर अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगुलर स्पेस बनी हुई है। इस ट्राइंगुलर स्पेस को कहा जाता है लेकस लैक्रिमालिस। आप ये अपनी आंख में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम पे आपको ये समझ में आ भी रही होगी बात। अब ये जो लेकस लैक्रिमालिस है, विद इन इट, इस लेकस लैक्रिमालिस में देयर इज एन एलिवेटेड लैक्रिमल caruncle made up of modified skin and skin glands. तो ये let me rub this first. So again, so this triangular area on the medial side is called lacus lacrimalis, और यहाँ पर specialized skin है जिसमें increased glands होते हैं, specialized characteristic है skin के, this is called lacrimal caruncle. ये सब चीज़ों पे टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, फोकस करके एक एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज अक्सर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती। आसान सा टॉपिक है यार, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों से ये पूछो कि व्हाट इज पल्पेब्रल फिशर, उनको नहीं पता होता। सो इट्स द स्पेस बिटवीन द टू आईलिड्स। लेटरल साइड पे लेटरल एंगल है, मीडियल साइड पे मीडियल एंगल है, यहाँ पे ट्राइंगुलर एरिया कहलाता है लेकस लैक्रिमालिस। उसका फर्दर जो मीडियल एंड है विच इज स्पेशलाइज्ड स्किन एज, दिस इज कॉल्ड लैक्रिमल caruncle. ओके, right. Lateral to the caruncle, the bulbar conjunctiva is pinched to form a vertical fold which is called plica semilunaris. Okay, now what does that mean? देखो, कंजक्टिवा भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। कंजक्टिवा बेसिकली इंटरनल लाइनिंग होती है जो हमारी अपर लिड को, लोअर लिड को अंदर से, और यहाँ पे जो स्क्लेरा है उसके ऊपर होती है। सो वो कंजक्टिवा जो लिड्स पे होती है उसे हम नाम देते हैं पल्पेब्रल कंजक्टिवा, और वो कंजक्टिवा जो आई के इस पोर्शन पर होती है, फ्रंट ऑफ द आई पे, स्क्लेरा को कवर करती है, कॉर्निया को कवर करती है, उसे हम नाम देते हैं बल्बर कंजक्टिवा। ये जो बल्बर कंजक्टिवा है इस ट्राइंगुलर एरिया के यहाँ पर इस तरह से एक वर्टिकल फोल्ड बनाती है। इस वर्टिकल फोल्ड को कहा जाता है प्लाइका सेमिलुनारिस। अब देखो, ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको यहाँ बताई है ना, लैक्रिमल अपैरेटस, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तीन टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस की हैं, लेकस लैक्रिमालिस, लैक्रिमल caruncle एंड प्लाइका सेमिलुनारिस, बिलीव मी, ये आप कई स्टूडेंट से पूछे, उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ये है क्या। सो गौर से यार इसको समझो, आसान टॉपिक है बट एग्जाम में पूछते हैं। नाउ ईच आईलिड is attached to the margins of the orbital opening. Its free edge is broad and has rounded outer lip and inner sharp lip. The outer lip represents two or more rows of eyelashes or cilia except the boundary of the lacus lacrimalis. आप ये देख रहे हैं, there is the outer boundary पे there are eyelashes which are also called cilia of the eye. ये medial end पर ये eyelashes नहीं होते, lateral side पर होते हैं, ठीक है। At the point where eyelashes cease, यानी जहाँ eyelashes खत्म हो जाते हैं, there is a lacrimal papilla
on the summit of which there is a lacrimal punctum. अब ये दो नए टर्म्स आ गए हैं आपके पास, lacrimal papilla and lacrimal punctum. Near the inner lip of the free edge there is a row of openings of the tarsal glands. Tarsal glands अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, लेकिन let me show you कि यहाँ क्या बात हो रही है. देखें, जहां पे आईलैशेस खत्म हो रहे हैं, यानी ये वाला पार्ट जहां आईलैशेस खत्म हो रहे हैं, उसके मीडियल साइड पे देयर इज अ लैक्रिमल पैपिला. इस थिकेंड आईलिड के पार्ट को कहते हैं लैक्रिमल पैपिला, जिसके सेंटर में या इसकी ऊंचाई पर या इसके समिट पर देयर इज अ लैक्रिमल पंक्टम. सो दिस इज द पंक्टम, छोटा सा सुराख. ठीक है, तो पैपिला, पंक्टम, द फ्री मार्जिन ऑफ बोथ द आईलिड्स सबडिवाइडेड इनटू लेटरल 5/6 which is the ciliary part with eyelashes and the medial 1/6 which is the lacrimal part which lacks cilia. यानी रफली अराउंड 15-16% जो मीडियल साइड का है उसमें, यानी ये वाला एरिया, दिस पार्ट, इस वाले पार्ट में सीलिया नहीं होता. ठीक है, और इस पार्ट को हम कहते हैं लैक्रिमल पार्ट. और जो लेटरल साइड है ये वाला, इसमें सीलिया होता है. तो आईलिड का ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है सीलियरी पार्ट ऑफ आईलिड्स. ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आईलिड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आईलिड्स हैं वो अपर आईलिड और लोअर आईलिड में डिवाइड होती हैं. फिर इसको इस तरह से एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं कि लेटरल पार्ट जो आईलिड्स का है उसमें सीलिया है, सो दिस इज कॉल्ड सीलियरी पार्ट. जो मीडियल पार्ट है उसमें सीलिया नहीं है, दिस इज कॉल्ड लैक्रिमल पार्ट. ओके, नाउ ईच लिड इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स from without inwards. सबसे बाहर क्या चीज होगी? Skin, which is very thin. Then there is some superficial fascia without any fat. It contains the palpebral part of orbicularis oculi muscle. डीप, आपको पता है कि फेस के जो मसल्स हैं वो सुपरफिशियल मसल्स हैं. डीप टू द मसल इज द लूज एरुलर टिश्यू विच इज कंटिन्यूअस विद द लूज एरुलर टिश्यू ऑफ द स्कैल्प. सो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है. देयर इज स्किन, देयर इज सुपरफिशियल फेशिया, और उसी सुपरफिशियल फेशिया में मसल है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, एंड देन देयर इज सम लूज एरुलर टिश्यू. ओके, नाउ द पल्पेब्रल फेशिया, ये तो स्किन हो गई, सुपरफिशियल फेशिया हो गया. अब उस सुपरफिशियल फेशिया के फर्दर अंदर क्या है? नाउ इज सम डीप फेशिया. द पल्पेब्रल फेशिया ऑफ द टू लेयर्स फॉर्म द ऑर्बिटल सेप्टम. Its thickening form the tarsal plates or the tarsi in the lids and palpebral ligaments at the angles. अब ये सारी बात मैं आपको समझाता हूँ. So इस diagram में what we are looking at is the deep fascia of basically the eyelids. और इसमें अगर आप देखें, so there is this orbital septum जो पूरा ऊपर से नीचे, अच्छा ये सब मसल के नीचे होगा. यानी इस वक्त इस डायग्राम में जो मैं देख रहा हूँ, स्किन हमने हटा दी है. स्किन इज द फर्स्ट लेयर, स्किन हटा दी गई है. स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया था, उसी सुपरफिशियल फेशिया में क्या था? मसल. कौन सा मसल? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. तो वो मसल भी हटा दिया है, वो स्किन हट गई, मसल हट गया. अब अंदर दिख रहा है डीप फेशिया. इस डीप फेशिया को आप यू ऑल्सो कॉल इट द पल्पेब्रल फेशिया. ओके, अब इसमें एक है पार्ट ऑर्बिटल सेप्टम का, सो दिस ऑल इज द ऑर्बिटल सेप्टम. फिर बिल्कुल पल्पेब्रल फिजर के इर्द गिर्द जो थिकनिंग है इस डीप फेशिया की, दैट इज कॉल्ड टार्सस. इसमें जो अपर लिड के पास होगा दैट इज कॉल्ड सुपीरियर टार्सस, और जो नीचे होगा दैट इज कॉल्ड इंफीरियर टार्सस. ओके, मीडियल साइड पर एक लिगामेंट की फॉर्म ले लेता है ये, विच इज कॉल्ड मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट. लेटरल साइड पे इट इज in the form of a raphe, not a pure ligament or tendon shape, but a raphe, which is a broadened thickening. Okay, अब ये जो orbital septum है, इस पर लिवेटर पल्पेब्राइस सुपीरियोरिस के फाइबर अटैच होते हैं. ओके, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इसके डीप फेशिया की. सो द पल्पेब्रल फेशिया, और सिंपली कॉल इट द डीप फेशिया, इज कंपोज. नाउ यू नो ऑल दीज टर्म्स कि सुपीरियर टार्सस क्या है, इंफीरियर टार्सस क्या है, मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट किसको कहते हैं. ठीक है, नाउ दे गिव स्टिफनेस टू द लेयर्स. अब ये जो मसल अटैच हुआ है, इस मसल के एक्चुअली दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट, यानी ये अगर आप देखें, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द सेम थिंग, जिसमें आपको ये नजर आ रहा है सुपीरियर टार्सस, ये ऊपर वाला. अब सुपीरियर टार्सस की दो लेयर्स के बीच में आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड टार्सल ग्लैंड्स. ओके, अब इस सुपीरियर टार्सस पर ये मसल अटैच हो रहा है. देखो ये मसल कौन सा मसल है? दिस इज लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियोरिस. अब ये जो लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियोरिस है, इसके कुछ फाइबर्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री फाइबर्स हैं, यानी कि ट्विच कर सकते हैं बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम,
और कुछ फाइबर्स जिसके हैं जो वॉलेंट्री, यानी इनका मोटर कंट्रोल जो है वो वॉलेंट्री है। जब हम चाहेंगे तो आईलिड्स को बंद करेंगे, जब चाहेंगे तो खोलेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि आईलिड्स में ऑटोमेटिक ट्विचिंग भी होती है। वो ट्विचिंग होती है बाय द ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ सम ऑफ द फाइबर्स ऑफ लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस। ओके, राइट। द पल्पेब्रल फिशर, इसकी बात हमने कर ली, इज पियर्स्ड बाय। अब ये जो पूरा पल्पेब्रल सेप्टम है, जो ऑर्बिटल सेप्टम है, इसको क्या क्या चीज़ें पियर्स करती हैं, इसको चीर फाड़ के निकलती हैं? लैक्रिमल ग्लैंड is one thing, then fibers of the levator pulpebris superioris, ये muscle, and some vessels and nerves. Okay, the upper tarsus receive two slips from levator pulpebris superioris. One of the slip is the voluntary muscle and the other one is the involuntary muscle. जो बात मैंने यहाँ आपको बताई, involuntary muscle fibers को नाम देते हैं Muller's muscle. Okay, फिर tarsal glands मैंने आपको बताया, there are several tarsal glands between the layers of orbital septum. Then conjunctiva lines the posterior surface of the tarsus. Apart from usual glands of the skin, mucous glands in conjunctiva, the larger glands are also found in the eyelids. Eyelids में there are so many glands present. For example, there are large sebaceous glands which are called glands of Zeiss at the lid margin. And there are modified sweat glands which are called Moll's gland, and there are sebaceous glands या tarsal glands which are also called Meibomian glands. तो ये तीन तरह के specialized glands आपको eyelids के हवाले से पता होने चाहिए. Zeiss glands which are sebaceous, number 2 is Moll's gland which are sweat gland, and number 3 is Meibomian glands which are also sebaceous glands. Now, the blood supply of the eyelids is by branches of the ophthalmic artery, which are basically superior and inferior palpebral branches. The lateral palpebral branch of the lacrimal artery. So basically, number 1 is the ophthalmic artery, number 2 is the lacrimal artery. Okay, nerve supply is by the actually by a lot of nerves: lacrimal, supraorbital, supratrochlear, infratrochlear. The lower eyelid is supplied by the infraorbital and infratrochlear. And the lymphatic drainage, medial or lateral half की lymphatic drainage अलग-अलग है. The lateral half goes into the preauricular, the lateral half goes into preauricular, and the medial half goes into submandibular. हमने एक डायग्राम पिछली वीडियो में डिस्कस भी की थी, ये वाली डायग्राम. So this is the eyelid area. eyelid का देखेंगे जो medial half है सारा, this is going actually into the submandibular lymph nodes, और जो इसका ये lateral part है eyelids का, it is going into preauricular. Similarly on the left side, preauricular and submandibular. Okay, so ये इसका lymphatic drainage है. Right, let's move on. Some clinical stuff. Muller's muscle, which is the involuntary levator pulpebris superioris, is supplied by the sympathetic fibers of the superior cervical ganglion. Paralysis of this muscle leads to partial ptosis, यानी आंख बंद हो जाती है, जो upper eyelid है वो drop कर जाती है. This is part and one of the symptoms of Horner syndrome. पढ़ेंगे इसके बारे में. The palpebral conjunctiva is examined for anemia, for conjunctivitis, for jaundice. आंखों में देख के बताते हैं ना यार कि खून तो नहीं कम हो गया, yellowishness ज़्यादा तो नहीं हो गई, jaundice तो नहीं हो गया, things like that. Foreign bodies lodge हो जाती हैं आंखों में. Conjunctivitis is a very common disease. Many of the times it is viral, but it may be allergic. Okay, conjunctiva is inflamed. Chalazion is a disease which is inflammation of the tarsal gland. Tarsal gland का दूसरा नाम बताओ, Meibomian gland. Okay, causes swelling and pain. Ectropion is due to eversion of the lower lacrimal punctum. It usually occurs in old age due to laxity of the skin. अब जो lower lacrimal punctum है, this is the lacrimal punctum, ये evert बाहर आ जाता है, ठीक है? Right. तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली आप ऑप्थेल्मोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं. चैलाजियन, एट्रोपियन, ये पूछते हैं. Trachoma is a contagious granular conjunctivitis, inflammation of conjunctiva caused by trachoma virus. It is regarded as the commonest cause of blindness. Trachoma, serious thing. Istae or hordeolum is a suppurative inflammation of one of the glands of Zeiss. जो Zeiss के glands थे उनकी inflammation है hordeolum. The gland is swollen and becomes painful. Okay. Blepharitis, another condition, is an inflammation of the eyelids, especially of the lid margin. So ये different diseases हैं जो eyelids के साथ associated हैं. Chalazion, ectropion, trachoma, hordeolum and blepharitis. इन सब के differences आपको पता होने चाहिए. Okay. अच्छा, अब
इसी आईलेट के कॉन्सेप्ट में और ये जो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आईलेट के अराउंड ग्लैंड्स वगैरह पढ़ रहे हैं, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में वी आल्सो हैव टू डिस्कस लैक्रीमल अपैरेटस. नाउ लैक्रीमल अपैरेटस का काम है आंसू बनाना. लैक्रीमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस tears. Okay, the structure concerned with the secretion and drainage of the lacrimal or tear fluid constitute the lacrimal apparatus. तो वो तमाम चीजें जो आंसू बनाने में या टीयर्स बनाने में इन्वॉल्व हैं, उस सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है. दे आर कॉल्ड lacrimal apparatus. It is made up of the following part. Obviously, a lacrimal gland. There is a conjunctival sac. There is a lacrimal puncta, lacrimal canaliculi, lacrimal sac, nasolacrimal duct. इन सब को मिलाकर हम एक्चुअली क्या नाम देते हैं? दे आर ऑल कंबाइंड टुगेदर एंड कॉल्ड लैक्रीमल अपैरेटस. ओके, अभी हम इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं कि ग्लैंड क्या होता है, कंजक्टिवल सैक क्या होता है, वगैरह वगैरह. ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द लैक्रीमल ग्लैंड. इट्स अ ग्लैंड ऑब्वियसली, चूंकि इसके नाम में ग्लैंड है, सीरस ग्लैंड है, situated chiefly in the lacrimal fossa of the anterolateral part of the roof of the bony orbit and partly in the superior eyelids. So location अगर हम इसकी देखें main lacrimal gland की, there is also a accessory lacrimal gland found in not 100% of the cases. Sometimes people do have it, sometimes they don't have it, but it is an accessory lacrimal gland, is smaller than the main one. Okay, these are also called Krauss gland, accessory glands, but the main gland is present like this. So if you look here, this is the eye of the person. तो superior-lateral side पे, this is the superior side, eye का superior area, this is the lateral side. To superior-lateral, this is the location of the lacrimal gland. And if you look at the lacrimal gland, it is a bend structure. It's a J-shaped structure. और इसकी details में लिखा भी होगा. The gland is J-shaped, being indented by the tendon of the levator palpebrae superioris. It has an orbital part and it has a palpebral part, जो eyelids के साथ है. So this is the orbital part here and this is the palpebral part here. Okay, तो दो इसके parts हैं. About a dozen of ducts pierce the conjunctiva of the upper lid. And इस पूरे के अंदर जो बात लिखी हुई है वो बेसिकली ये है कि ये पूरे का पूरा इज कॉल्ड द लैक्रीमल ग्लैंड. इस ग्लैंड का एक अपर पार्ट है लैक्रीमल पार्ट और दूसरा जो इसका ये पार्ट है पल्पेब्रल पार्ट. ये जो छोटी छोटी पिंक लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द लैक्रीमल डक्ट्स. तो इसके अंदर जो टेयर बनता है, जो आंसू बनते हैं, वो इन डक्ट्स के जरिए इस कंजंक्टिवल सैक में आ जाते हैं. ओके, सो दैट्स द जॉब ऑफ बेसिकली the lacrimal gland, to produce tears and then transfer it to the lacrimal sac. The gland is supplied by the lacrimal branch of the ophthalmic artery. ये blood supply हो गई, and the lacrimal nerve, ये nerve supply हो गई. The nerve has both sensory and secretomotor fibers. और एक flow chart इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है कि किस तरह से secretomotor fibers काम करते हैं. So messages and impulses from the lacrimatory nucleus move on to the nervous intermediates, facial nerve, geniculate ganglion and so on and so forth. ये हम पढ़ेंगे जब न्यूरो एनाटॉमी डिस्कस कर रहे होंगे lacrimal pathway में. Okay, so lacrimal pathway, it's a long pathway and a very important pathway associated in a lot of different diseases. Okay, lacrimal fluid secreted by the lacrimal gland flows into the conjunctival sac, where it lubricates the front of the eye and the deep surface of the eyelids. Periodic blinking helps to spread the fluid over the eye. Most of the fluid evaporates. The rest is drained by the lacrimal canaliculi. When excessive, it overflows as tears. तो बेसिकली जो रो रहे होते हैं वो आपका पूरा इमोशनल सिस्टम कनेक्ट होकर लैक्रीमल ग्लैंड की सप्लाई को बढ़ा देता है. बहुत सारे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, इतने सारे कि वो इस लैक्रीमल अपैरेटस से पास ऑन नहीं हो सकते, तो चेहरे में गिरना शुरू हो जाते हैं, आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं. देखते ना इमोशनल ड्रामास, मूवीज, बहुत से लोग ड्रामे देख के भी रोते हैं. मेरी अपनी सिस्टर है, वो कोई मूवी में ऐसा सीन आ जाए जिसमें किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा हो तो मेरी बहन रोना शुरू कर देती है, because she has a lot of tear being produced. Okay, तो ये लैक्रीमल ग्लैंड समझ में आ गया. इसका ऑर्बिटल पार्ट हो गया, उसका कंजंक्टिवल पार्ट हो गया और डक्ट्स हो गई. इसमें बनेगा टेयर और वो टेयर आ जाएगा इस कंजंक्टिवल सैक में. अब देखते हैं भाई कि कंजंक्टिवल सैक क्या चीज़ है. कंजंक्टिवल सैक जो है वो बेसिकली इस पूरे एरिया को कह रहे हैं जिसके अंदर कंजंक्टिवा है, जिसके अंदर आई बॉल पड़ा हुआ है यार, एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल. दिस इज ऑल कॉल्ड द कंजंक्टिवल सैक. अगर इसका मैं साइड पोज हम कहीं देख सकें, लेट मी फाइंड अ रेलेवेंट डायग्राम. यहाँ थी एक, किधर गई? दिस डायग्राम, दैट्स अ गुड डायग्राम एक्चुअली.
सो दिस इज द आई बॉल, ये आई बॉल है, एंड दिस इज द अपर आईलिड, ये अपर आईलिड है। इस अपर आईलिड के इंटरनल साइड पर ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड कंजंक्टिवा। अच्छा, चूंकि ये आईलिड के पीछे है तो इसे हम नाम देते हैं पल्पेब्रल कंजंक्टिवा। और ये जो दूसरी लेयर नजर आ रही है ये भी कंजंक्टिवा है, लेकिन ये किसको कवर कर रही है? ये आईलिड को कवर नहीं कर रही, ये आई बॉल को कवर कर रही है। तो इस वाली कंजंक्टिवा को हम नाम देते हैं बल्बार कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा के ये दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, पल्पेब्रल कंजंक्टिवा और बल्बार कंजंक्टिवा। पल्पेब्रल कंजंक्टिवा वो है जो आईलिड के पीछे है, और बल्बार कंजंक्टिवा वो है जो आईबॉल के आगे है। अब ये पल्पेब्रल और बल्बार कंजंक्टिवा के बीच में ये जितनी भी एरिया है, इस पूरे को नाम देते हैं कंजंक्टिवल सैक। अब बात समझ में आ गई कंजंक्टिवल सैक क्या चीज है? सो अगर इस डायग्राम में देखें, इफ वी लुक हियर, सो ये जो सामने नजर आ रहा है, दिस इज द कंजंक्टिवल सैक। ओके, राइट, इजी बीजी स्टफ है ना। सो लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, ये कंजंक्टिवल सैक हो गया। अब कंजंक्टिवल सैक की स्टोरी यहाँ पढ़ लेना सारी क्या है। द पल्पेब्रल कंजंक्टिवा इज थिक, ओपेक, हाईली वैस्कुलर। और मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी कि पल्पेब्रल कंजंक्टिवा क्या है, जो डीप सरफेसेस ऑफ आईलिड्स को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड पल्पेब्रल कंजंक्टिवा। और बल्बार कंजंक्टिवा क्या है, जो आईबॉल को कवर करती है। ठीक है, अब पल्पेब्रल कंजंक्टिवा इज थिक, opaque, highly vascular, and adherent to the tarsal plates. But the bulbar conjunctiva covers the sclera. It is thin and transparent. क्योंकि उस अगर ये ओपेक होगी, अब जरा सोचो ना, यहाँ पे ओपेक कंजंक्टिवा होगी तो नजर क्या आएगा? घंटा, कुछ नजर नहीं आएगा। सो दिस इज ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ये था जनाब नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको बताया देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैक्रिमल अपैरेटस। पहला पार्ट था लैक्रिमल ग्लैंड, दूसरा पार्ट था कंजंक्टिवल सैक, तीसरा पार्ट सुनिए जी, लैक्रिमल पंक्टा एंड लैक्रिमल कैनालिक्यूली। लैक्रिमल पंक्टा, the punctum is present on the medial side, so that's the lateral side, that's the medial side. So there is a punctum, और फिर there is one canaliculi जो ऊपर है और एक canaliculi जो नीचे है. These are called lacrimal canaliculi. So canaliculi basically punctum के through conjunctival sac को connect करते हैं lacrimal sac के साथ. So that's their job, okay? Lacrimal canaliculi begins at the lacrimal punctum. It's about 10. ये इतना important नहीं है, size वगैरह याद रखना. But both canaliculi, upper and lower, open close to each other in the lateral wall of the lacrimal sac. जो बात याद रखने की है वो ये कि ये है lacrimal gland, ये है conjunctival sac, ये है puncta, ये है upper canaliculi, lower canaliculi, और ये दोनों ओपन होती हैं, ओपन होके किस में जाती हैं? lacrimal sac में. तो अगला स्ट्रक्चर है lacrimal apparatus का lacrimal sac. It is again a long thing, और ये size wise याद रखना important नहीं है इतना. The sac is related anteriorly to the medial palpebral ligament and not very important. The important thing is that the lacrimal sac receives tears from the conjunctival sac and passes them onto the lacrimal duct, which is the nasolacrimal duct. Other next and last part of the lacrimal apparatus. Now the nasolacrimal duct is about 18 millimeters long, so it's a long structure. It begins at the lower end of the lacrimal sac, runs downwards and backwards and laterally, and opens into the inferior meatus of the nose. Nose में खुल जाता है. A fold of mucous membrane called the valve of Hasner forms an imperfect valve. तो इसमें एक valve भी होता है basically. ठीक है? Valve of Hasner. You can see that here. Okay. So अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, कहानी सारी ये है कि लेटरल साइड पे, सुपीरियर साइड पे आपके पास मौजूद है लैक्रिमल ग्लैंड. इसने बनाए टीयर्स आ गए कंजंक्टिवल सैक के अंदर, कंजंक्टिवल सैक से चले गए कैनालिक्यूली के जरिए लैक्रिमल सैक में, सैक से चले गए नेजोलैक्रिमल डक्ट में, और ये एंटर हो गए नोज में, नेजल मियारस. तो ये फ्लो है टीयर्स का. अब अगर ओवर प्रोडक्शन, ये नॉर्मल फ्लो है, ये नॉर्मल फ्लो ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे आपका स्क्लेरा है, कॉर्निया है, प्यूपिल है. इस सब के ऊपर जो कंजंक्टिवा है उसको मॉइस्ट रखने के लिए टीयर्स आते हैं और इसको मॉइस्ट रखते हैं, वरना ये ड्राई हो जाएगा. तो टीयर्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इस जगह से प्रोड्यूस होते हैं और यूं ट्रैवल करके नेजल मियारस में चले जाते हैं. ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स होगी तो रोएंगे, आंसू निकलेंगे, इमोशनल कंडीशंस. ठीक हो गया? राइट. तो ये था भाई लैक्रिमल अपैरेटस की कहानी. आसान है ना, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं. सो जो टीयर्स बनते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड से कंजंक्टिवल सैक, कंजंक्टिवल सैक से पंक्टम एंड लैक्रिमल सैक एंड नेजोलैक्रिमल डक्ट. ओके, अब एक दो क्लिनिकल चीजें हैं, बस ये चैप्टर खत्म. इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक
is not uncommon, and this is called dacrocystitis. The ducts of the lacrimal gland open through its palpebral part into the conjunctival sac. Because of this arrangement, removal of the palpebral part necessitates the removal of the orbital part as well. यार ये अभी नहीं, सर्जरी में बताऊंगा, इसके भी टेंशन नहीं लो इस पॉइंट की. Excessive secretion of lacrimal fluid overflowing the cheek is known as epiphora. Epiphora may result due to obstruction in the lacrimal fluid pathway, either at the level of the punctum or canaliculi or the nasal. ये समझ लो बात, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो डिजीज है, इस डिजीज में जो बात आपको याद रखने की है वो ये कि एपीफोरा इज अ कंडीशन जिसमें आपको बंदा हर वक्त रोता हुआ नजर आएगा. आपको लगेगा उसके आंसू ही बह जा रहे हैं यार, हर वक्त आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं. क्यों बह रहे हैं आंसू? रीज़न हो सकता है ना उसका, और उसका एक कॉमन रीज़न है ब्लॉकेज ऑफ द लैक्रिमल फ्लो पाथवे. सो अगर इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल दिस इज द पंक्टम, अगर इस लेवल पे ब्लॉकेज हो जाए तो टेयर्स बनेंगे, यहाँ आएंगे लेकिन आगे नहीं जाएंगे, तो चेहरे पे निकलेंगे एपिफोरा. अगर यहाँ नहीं होती ब्लॉकेज, सपोज कैनालिक्यूली के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, तो टेयर्स बनेंगे, यहाँ आएंगे, आगे नहीं जाएंगे. या लैक्रिमल सैक में किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है. सो किसी भी वजह से ये ब्लॉकेजेस अगर होंगी, इस लेवल पर कोई भी ब्लॉकेज होगी, तो टेयर्स बनेंगे और चेहरे पर गिरना शुरू हो जाएंगे. आपको लगेगा बंदा रो रहा है. ओके, दैट सिचुएशन इज नोन एज epiphora. Okay, that's all for this chapter, and we will soon begin another chapter for head and neck anatomy. अपना ख्याल रखिएगा, तब तक take care of yourself.